और बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए बिहार का बजट पेश कर दिया है। उम्मीदों के मुताबिक बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार को प्राथमिकता में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। सरकार ने 3 करोड़ 40 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया है, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। बजट में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही उद्योग के क्षेत्र में 50 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया। आधारभूत संरचनाओं जैसे सड़क, पुल, बिजली, पानी और भवन के निर्माण और रखरखाव के लिए 63,455 करोड़ का पूंजीगत खर्च रखा गया है। वित्त मंत्री और नीतीश कुमार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर शिक्षा विभाग को रखा गया। शिक्षा विभाग का बजट 68,216 करोड़ रखा गया है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 3,000 रुपए दिया जाएगा, जिससे खाद, बीज और सिंचाई में मदद मिल सकेगी। 27 में बिहार का राज्य का बजट आकार 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए हैं, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट से 3,16,895.2 करोड़ रुपए से 30,69,474 करोड़ रुपये 30,694 करोड़ 74 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये से 5,455 करोड़ 42 लाख रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 26-27 में स्थापना और प्रतिवर्ष व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ 34 लाख रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अनुमान 2,01,35 करोड़ 42 लाख रुपए से 25,258 करोड़ रुपए अधिक है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्र से बिहार को मिल रही मदद के लिए मोदी सरकार की काफी सराहना की गई, तारीफ की गई। उन्होंने ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के साथ विकास की बात कही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और उतना ही नहीं, 5 बड़े चीज। सबसे पहला ईमान, फिर ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और तब सम्मान। ये 5 तत्व हमारे मुख्यमंत्री जी में जो निहित है, ये विस्तृत बिहार, समृद्ध बिहार, ताकतवर बिहार के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार विधानमंडल में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। कुल बजट 3,47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, यह बजट पिछले साल से 30,000 करोड़ ज्यादा है। बजट न्याय और विकास के सिद्धांत पर आधारित है और किसानों, उद्यमियों, युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्गों का ख्याल रखता है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर घर की महिला को 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योग में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे बिहार की विकास दर 14.9% रहने का अनुमान है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2026 आज अपने दूसरे दिन भी महत्वपूर्ण चर्चा और सवाल जवाब के बीच जारी रहा। सदन में अवैध बालू खनन का मुद्दा गरमाया, जिसमें विपक्षी विधायकों ने सरकार की नीतियों और उनके अमल पर सवाल खड़े किए। पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ और मनिहारी के विधायक मनोहर प्रसाद ने मुद्दा उठाया। विधायक मनोहर प्रसाद ने सदन में कहा कि मनिहारी इलाके में अवैध खनन लंबे समय से जारी है और स्थानीय स्तर पर शिकायतों के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। विधायक के आरोपों पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लगातार कार्रवाई की जा रही है।
से 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है। सड़क टूट गई वहाँ, लेकिन कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके चलते ये हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, क्या इसकी जांच करने का विचार करते हैं कि जो क्रिमिनल है उन पर कार्रवाई हो, जो सड़क टूट गई है उसको की मरम्मत की जाए, और जो लोग सहायक हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी सहायक हैं, उनके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने का विचार रखती है। कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत कांटाकोस पंचायत और नगर पंचायत मनिहारी के कतिपय स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल खनन टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस संदर्भ में मनिहारी थाना अंतर्गत अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के मामले में प्राथमिकी संख्या 5/26 दिनांक 6/1/2026 दर्ज कराई गई है। अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच एवं छापेमारी की जा रही है। और माननीय सदस्य का जो जानकारी दिए हैं तो वो हम पूरी तरह से फिर से एक उड़नदस्ता भेज के जांच भी करवा लेते हैं। और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आज आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात की। आपको बता दें कि दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद अनंत सिंह को केवल शपथ के लिए बाहर आने की अनुमति दी गई। अनंत सिंह करीब 3 महीने से जेल में बंद है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में निचली अदालत में जमानत खारिज होने के बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि जिस पीठ में मामले की सुनवाई होनी थी उस जज ने सुनवाई से इनकार कर दिया। अब दूसरे कोर्ट में लिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। जब तक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। और शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि हम निर्दोष हैं, मुझे 100% भरोसा है, न्याय मिलेगा, पूरे मामले की जांच हो रही है। अनंत सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये लोग क्या बोलेंगे। अगली बार तेजस्वी यादव को दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। की उम्मीद करते हैं। हाँ, न्याय की उम्मीद करते हैं 100%। जिस कांड में आप जो है हाँ, उस कांड में निर्दोष है, जांच चल रहा है, हम निर्दोष हैं, हमको न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा। लेकिन ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है। हाँ। इतने जो काम बचा, विपक्ष का काम क्या? यादव सवाल पूछ रहा है, कह रहे बिहार में अपराध बढ़ गया है, बिहार में अपराध बढ़ गया है। आनंदा कह रहे बिहार में अपराध बढ़ गया है। विपक्षी क्या बोलेगा? विपक्षी के कुछ बोलने का बच ही हो गया है। वो बोले वाला बोलते रहे, कुछ होना है नहीं। बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार। अब उनका दोस्त पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। और पटना से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश लग्जरी गाड़ी में नजर आएंगे। बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी खरीदेगी सरकार। अभी सीएम ईवी और अन्य गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पहली बार रेंज रोवर जैसी गाड़ी में सीएम दिखेंगे। 4 गाड़ियां खरीदेगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा और अन्य मामलों में रेंज रोवर काफी हाईटेक कार है। तो पटना से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश लग्जरी गाड़ी में नजर आएंगे। बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी खरीदेगी सरकार। अभी सीएम ईवी और अन्य गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पहली बार रेंज रोवर जैसी गाड़ी में सीएम दिखेंगे। 4 गाड़ियां खरीदेगी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी भी इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा और अन्य मामलों में रेंज रोवर काफी हाईटेक कार मानी जाती है और उसी हाईटेक कार का इस्तेमाल करते हुए सीएम नीतीश कुमार दिखेंगे। सीएम नीतीश लग्जरी गाड़ी रेंज रोवर का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। बुलेट प्रूफ रेंज रोवर गाड़ी होती है। और शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, रेंज रोवर गाड़ी खरीदने की योजना बना रही है सरकार, खबर यह कि 4 गाड़ियां खरीदी जाएंगी।
हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अलग से गाड़ी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा ही बढ़ाई गई है। तो हाईटेक गाड़ी और काफी सुरक्षित जो गाड़ी थी उसकी तलाश की जा रही थी। इसी कड़ी में रेंज रोवर का चयन किया गया, जिस रेंज रोवर से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चलेंगे। इसके अलावा इस गाड़ी से देश में और भी कई अन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई VVIP हैं जो इस गाड़ी से चलते हैं। और खास तौर पर जो जानकारी मिली है, 4 गाड़ियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए स्पेशल ऑर्डर पर बनाई जा रही हैं। वो जल्द ही गाड़ियां आ जाएंगी। उसका जो प्रोसेस है सरकार का, वो प्रोसेस इस वक्त किया जा रहा है। और बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी और हाईटेक गाड़ी होगी, नई तकनीक की वो गाड़ी होगी। चूंकि रेंज रोवर अपने आप में एक अलग क्लास की गाड़ी मानी जाती है और कई और सुरक्षा के लिहाज से ये तमाम गाड़ियां खरीदने की बात चल रही हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात लॉ एंड ऑर्डर की। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए उसके गृह जिले में लोगों ने न्याय मार्च किया है। सीबीआई जांच की अनुशंसा के बावजूद विरोध प्रदर्शन और इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। महर्षि समाज की ओर से यह विरोध मार्च निकाला गया है। मार्च की शुरुआत मृतक छात्रा संवेदना के गांव से हुई, जो शाम में जिला मुख्यालय पहुंचेगी। करीब 22 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा के दौरान लोग संवेदना के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सकूराबाद होते हुए जहानाबाद समाहरणालय तक हम लोग पैदल मार्च किए हैं। जिनको भी पैदल चलने में है समर्थता है वो चल रहे हैं, जिनको नहीं समर्थता है वो गाड़ी से भी चल रहे हैं। और हम लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं। अभी पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा की मौत का मामला शांत भी नहीं हुआ। इसी बीच मधेपुरा की BP मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में मुजफ्फरपुर की एक छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा खुशबू कुमारी, जो B.Tech कर रही थी, उसकी लाश छात्रावास से फंदे से लटकी मिली है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई। इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। दरअसल 2 फरवरी को खुशबू की रूममेट ने उसके पिता को कॉल किया और बताया कि उनकी बेटी फंदे से लटकी मिली है। जब परिवार वाले वहां गए तब उसकी लाश को हटा दिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका के पिता ने बताया कि कॉलेज की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई। परिजनों ने कहा कि खुशबू किसी परेशानी में नहीं थी, लेकिन अचानक उसकी मौत से सब सदमे में है। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुजफ्फरपुर में मृतक के परिजनों से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा के मौत का मामला अभी सुलझा भी नहीं था। इसी बीच मधेपुरा BP मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में मुजफ्फरपुर की एक छात्रा खुशबू कुमारी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। और इस मौत के बाद एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि परिजन जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें लाश वहां पे नहीं मिली। जो बिना इन्हें सूचना दिए हुए जो कॉलेज प्रबंधन के लोग थे, उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। लेकिन जब परिजन वहां पर पहुंचे तो फिर वहां से वो लाश लेके मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मुरा हरलोचनपुर पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार कराया है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि परिजनों का आरोप है कि इसकी सूचना आखिर कॉलेज प्रबंधन ने क्यों नहीं इन्हें दी थी। हम लोग को तो क्लासमेट उसका वही तो फोन किया है, उसके बाद कॉलेज की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। कोई कॉल नहीं आया है। क्या सूचना दी गई थी क्लासमेट की तरफ से? वो बोले अंकल यहाँ पर आपकी बेटी मर चुकी है, बताया फांसी लगा के मर चुकी है। कोई परेशानी में थी, ऐसा कुछ आप लोगों की बातचीत हुई थी क्या? कोई परेशानी में नहीं थी। क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ? यहाँ से उस हर चीज से वो खुशी से रहती थी। क्या लगता है क्या हुआ होगा उसके साथ? क्या वाकई में सुसाइड किया है या? वहाँ के इंचार्ज ही बताएगा। हम लोग उतना तो नहीं सक पाएंगे, अगर सरकार चाहेगी तो इसका जांच कर सकेगी। सूचना यही मिली कि जे आपका भतीजी यहाँ पर, अंकल जी आपका लड़की अब जिंदा नहीं है तो आप लोग यहाँ पे आइए। तो हम लोग आनन फानन में यहाँ से पहुंचे वहाँ। तब तक वो लोग जो है सो लाश को स्पॉट पर से उतार करके अपने एम्बुलेंस में लादे हुआ था और हम लोग को नहीं वहाँ पर जाने दे रहा था स्पॉट में। पूरा गम का माहौल है। तमाम लोग उस छात्रा को लेकर जो है वह काफी दुखी हैं और इनका
कहना है कि बच्ची जो कभी किसी तरह की परेशानी में नहीं थी और हाल ही में जब सरस्वती पूजा के टाइम आई थी तब भी काफी खुश थी, लेकिन अचानक उसका इस तरीके से चला जाना कई सवाल खड़े करता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। बड़ी खबर बेतिया से, जहां एक गांव से 5 नाबालिग लड़कियां अचानक गायब हो गईं। एक साथ 5 बेटियों के गायब होने के बाद कुमारबाग के लखौरा गांव में सन्नाटा है। गांव की 5 किशोरियां एक साथ निकल गईं, जिसकी तलाश जारी है। ग्रामीण पृष्ठभूमि की गायब 5 लड़कियों ने, किसी ने अपने घर में सिलाई के नाम पर तो किसी ने खेत जाने का बहाना किया। अचानक गायब लड़कियों की देर शाम तक तलाश की गई। जब वो नहीं पहुंची तो पुलिस से शिकायत की। फिलहाल कुमारबाग पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और तलाश की जा रही है। एक साथ गायब हुई किशोरियों की तलाश के लिए पुलिस टीम स्टेशन और बस पड़ाव पर सीसीटीवी से सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। एक साथ एक ही मोहल्ले की 5 लड़कियां कहां गायब हो गईं, ये अबूझ पहेली बना हुआ है। परिजन अपनी बेटियों की तस्वीर लेकर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पाटलिपुत्र इलाके में लोयला स्कूल के पास अपराधियों ने हत्या की नियत से दुकानदार पर गोली चला दी। जानलेवा हमले में दुकानदार बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों ने मौके से ही अपराधी को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर पाटलिपुत्र के दीघा थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास से एक लोडेड पिस्टल और कट्टा बरामद किया गया है। अपराधी के साथ 2 लोग और आए थे, लेकिन वो मौके से फरार हो गए। बात देश विदेश की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मोहर लग गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोन पर बातचीत के बाद यह व्यापार सौदा हुआ, जिससे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में विस्तार से लिखा है कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। इसके अलावा रूसी तेल की खरीदारी की वजह से पहले लगाया गया अतिरिक्त 25% का पेनल्टी टैरिफ भी हटा दिया जाएगा। इस तरह कुल टैरिफ पहले लगभग 50% तक पहुंच गया था, लेकिन अब यह 18% रह जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। वे खुश हैं कि भारत निर्मित उत्पादों पर अब 18% टैरिफ लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ओर से ट्रंप को इस शानदार घोषणा के लिए धन्यवाद दिया। भारत यूएस ट्रेड डील पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया। डील देशवासियों के उज्जवल भविष्य का संकेत है। प्रधानमंत्री ने कृषि डेयरी के हितों का ख्याल रखा है। यूएस से कृषि हितों को संरक्षित किया गया है। भारत पर 50 की जगह है सिर्फ 18% टैरिफ लगाया जाएगा। डील से एमएसएमई सेक्टर को फायदा होगा। देश विदेश में इस डील की तारीफ हो रही है। यह डील हमारे उज्जवल भविष्य की डील है। आज हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। भारत के भविष्य को
खबर कारोबार जगत से। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मुहर के बाद भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को जमकर झूमा। 3 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 2072 अंक चढ़कर 83,739 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी भी सेशन के दौरान 639 अंक चढ़कर 25,729 के स्तर पर बंद हुई। बीती रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है, जो पहले 50% से काफी कम है। ट्रंप के इस ऐलान ने शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह भरा और इसी वजह से आज भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुआ।